जय हिंद। कैसे हैं आप? स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानशाला में। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वह होगा एनसीईआरटी साइंस का। जैसा कि आपको पता है कि एनसीईआरटी साइंस सीरीज हमारे द्वारा शुरू किया गया है, जिसके अंतर्गत क्लास 6 से 10-12 तक की सारी क्लास को हम लोग कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी का आज ये अगला चैप्टर होगा जो कि गति एवं समय होगा, और चैप्टर नंबर 13 है। ओवरऑल आप यहाँ देख रहे होगे चैप्टर नंबर 9, लेकिन जो है ये पुराने ओल्ड एनसीईआरटी के अनुसार चैप्टर नंबर 13 होगा। तो आइए देखते हैं हम गति एवं समय को। अपने साथ पेन पेंसिल कॉपी जो भी है उसको लेकर बैठेंगे। जैसा मैं पर डे कहता हूँ हर एक क्लास में कि आप पेन कॉपी लेकर के बैठा करो, ताकि आपको इतना ध्यान रहे कि हमको मेन पॉइंट नोट करना है। ठीक है, और दोस्तों ये भी बता दूं कि बिहार दरोगा प्री का जो एग्ज़ाम है 1275 का, उसका रिज़ल्ट भी आ गया है और अच्छे खासे लोगों का रिज़ल्ट आया है। आप अपना अपना चेक भी कर लेंगे। ठीक है, मैंने कटअप डाल दिया। कटअप जो है ज़्यादा नहीं, 129-30 के करीब जनरल का है, उसी हिसाब से बाकी सब का है। ठीक है, बाकी वो आप देख लेंगे, टेलीग्राम व्हाट्सएप पे भी मैंने डाल दिया है। तो आइए अब शुरू करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 9 और ओवरऑल चैप्टर नंबर 13। वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। गति एवं समय आज का हमारा क्लास है। कहता है कक्षा 6 में आपने विभिन्न प्रकार की गतियों के बारे में पढ़ा था। कक्षा 6 मतलब क्लास 6 जो है उसमें कुल 16 चैप्टर था। उसमें एक चैप्टर गति से संबंधित था जो कि मैंने पढ़ाया है। आप प्लेलिस्ट में जाओ और वहाँ से जा कर के अपनी सारी क्लास को कंटिन्यू करें। ठीक है, कहता है आपने यह पढ़ा था कि किसी वस्तु की गति किसी सरल रेखा के अनुदिश वर्तुल या वृत्ताकार अथवा आवर्ती हो सकती है। क्या है? अनुदिश, वर्तुल या वृत्ताकार अथवा आवर्ती हो सकती है। क्या आपको ये 3 प्रकार की गतियाँ याद है? जैसा कि क्लास 6 के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा था, वो आपको याद है, वो आप यहाँ बनाइए। देखिए, उससे संबंधित जो मुझे याद है उसको मैं यहाँ पर गति का उदाहरण और गति के प्रकार में भरने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, जैसे देखिए, मार्च पास्ट करते सैनिक, जो सैनिक होता है वो जब पास्ट करता है तो इसमें हम सरल गति का प्रयोग करते हैं, सरल अनुदिश गति का। सीधी सड़क पर कोई चलती बैलगाड़ी, ये भी आपको बैलगाड़ी जो है वो भी सरल रेखा और वर्तुल गति से, उसका जो चक्का होता है वो वर्तुल गति होता है। दौड़ते धावक के हाथों की गति, हाथ जो है आगे पीछे होगा तो वो आवर्ती गति होता है। हाथ जो होता है वो आवर्ती गति होता है। देखते होंगे कोई है तो उसका दौड़ने का जो है हाथ आगे पीछे होता रहता है, तो आवर्ती। चलती साइकिल के पैडल की गति ये वर्तुल गति हो जाएगा। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति ये भी वर्तुल या वृत्तीय गति हो जाएगा। झूले की गति ये आवर्ती गति हो जाएगा। ठीक है, लोलक की गति जो है ये भी आवर्ती गति होता है। तो देखो, मैं तो कुल का पूरा भर दिया। आप एक बार इसको फिर से देख करके, ये एक तरह से ना ये आपके लिए एग्जाम्पल नहीं है, सिर्फ किताब के लिए, एक तरह से ये आपका एग्जाम का एक नंबर है, क्वेश्चन है। ठीक है, तो ज़रा ध्यान में रखिएगा। अब आगे देखते हैं। अब आता है 9.1 मंद अथवा तीव्र गति। मंद अथवा तीव्र के बारे में हम जाने तो आपको पता है कि मैं इन सभी चीज़ों को नहीं पढ़ता जो आपके काम का नहीं है, तो मैं सीधे चल रहा हूँ मेन पॉइंट पे। कहता है कि कौन सा वाहन सबसे तीव्र गति कर रहा है, इनमें सबसे मंद गति कौन कर रहा है, ऊपर के क्रियाकलाप में था। कहता है कौन मंद अथवा तीव्र गति करता है, इसका निर्णय करने में वस्तुओं द्वारा किसी दिए गए काल अंतराल में चली गई दूरी सहायता कर सकती है। यानी कि कोई वस्तु कितना तेज और कितना धीरा चल रहा है, इसके बारे में हम कैसे पता कर सकते हैं? तो समय अंतराल से पता कर सकते हैं। ठीक है, तो वो समय अंतराल है। अब यहाँ पर बस की एक एग्जाम्पल ली गई है, जो आपको एग्जाम्पल पढ़ना और करना कुछ नहीं है। आपको जो जानना है वो है यहाँ पे, यानी कि वो बस, जैसे कि मान लीजिए कोई आ रही है, ये गाड़ी इसको कब कितना देर में पीछा कर देगा, ये हरा वाला गाड़ी जो है इसको कितना देर में पीछा कर देगा, यही आगे पीछे जो चलता रहता है वो हमें पता चलता है कि कौन सी गाड़ी धीमी या तेज। इसके लिए हमें ज्ञात करना होता है चाल, कि किस गाड़ी की स्पीड कितनी है, चाल कितनी है, इसके अनुसार हमें पता करना होता है। तो कहता है कि आप कदाचित चाल शब्द से चलती है परिचित है। ऊपर दिए गए उदाहरण में अधिक चाल से यह संकेत मिलता है कि किसी दी गई दूरी को कम समय में तय किया गया है अथवा किसी दिए गए समय में अधिक दूरी तय की गई है। चाल क्या है? तो कम समय में तय किया गया दूरी या किसी दिए गए समय में अधिक दूरी तय करना चाल को बताता है।
कहता है कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को हम उस वस्तु की चाल कहते हैं। क्या है? किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। कहता है वास्तव में यहाँ परिकलित की गई चाल कार की औसत चाल है। इस पुस्तक में हम औसत चाल के लिए चाल शब्द का ही उपयोग करेंगे। ध्यान रखना है, जो ये एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी का क्लास 7 के चैप्टर नंबर 13 का जो पॉइंट है उसके अंतर्गत हम औसत चाल के बदले चाल का प्रयोग करेंगे, तो ध्यान रखना है। ठीक है। कहता है अतः हम तय की गई कुल दूरी के लिए कुल समय से विभाजित करके चाल प्राप्त करते हैं, और चाल बराबर क्या होता है? तय की गई कुल दूरी बटा लिया गया कुल समय। यानी कि चाल बोले या औसत चाल बोले, दोनों का सूत्र क्या होगा? तो तय की गई दूरी बटा लिया गया कुल समय। तय की गई कुल दूरी बटा लिया गया कुल समय बराबर चाल, यानी कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। अब बॉक्स में कह रहा है कि आपने दैनिक जीवन में हम बिरले की लंबी दूरियों तक अथवा अधिक समय तक वस्तु को एक नियत चाल से गति करते हुए देखते हैं। यदि किसी सरल रेखा के अनुदिश गति करने वाली वस्तु की चाल परिवर्तित होती रहती है तो उस वस्तु की चाल असमान कही जाती है। मतलब आप रोड पे साइकिल चला रहे हो, साइकिल चलाते चलाते आप 10 के स्पीड से जा रहे हो, अचानक आपको आगे कोई गाड़ी दिखेगा, भीड़ दिखेगा, आप अपनी साइकिल स्लो कर लोगे, फिर देखोगे कि सराटा रोड है पूरा खाली, फिर स्पीड बढ़ाओगे। तो ये क्या है? आपकी चाल असमान दर्शा रहा है। क्या है? असमान दर्शा रहा है। इसको हम क्या कहते हैं? वस्तु की चाल असमान होती है। इसके विपरीत किसी सरल रेखा के अनुदिश वस्तु की नियत चाल से गति जो होती है वो एक समान गति कहलाती है। इस स्थिति में औसत चाल वही होती है जो वास्तविक होता है। चलिए बात समझ गए। इसके विपरीत क्या होता है? एक समान गति होता है कि जब सरल रेखा के अनुदिश कोई वस्तु नियत चाल से गति करता है तो एक समान गति कहलाता है। कहता है यदि हम किसी वस्तु द्वारा किसी निश्चित दूरी को तय करने में लगे समय को माप लें तो हम उस वस्तु की ज्ञात चाल कर सकते हैं। मतलब चाल को ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि एक निश्चित दूरी को हम कितना समय में माप सकते हैं उसके लिए हम चाल ज्ञात कर सकते हैं। कहता है कक्षा 6 में आपने दूरी मापना सीखा था, परंतु हम समय कैसे मापते हैं आइए पता लगाते। कक्षा 6 में हमने दूरी के बारे में पढ़ा था, अभी समय के बारे में पढ़ेंगे। समय की माप के लिए यहाँ पर आप देखेंगे, कहता है समय की माप से हमारा तात्पर्य काल अंतराल की माप से है। बोलचाल में जब हम समय मापने के लिए किसी घड़ी के उपयोग के बारे में चर्चा करते हैं तब हमारा अभिप्राय काल अंतराल का मापन ही होता है। क्या है? कि तब हमारा अभिप्राय काल अंतराल का मापन ही होता है, ये याद रखेंगे। और आगे क्या है? कह रहे हमारा पूर्वज यह देखा कि प्रकृति में बहुत सी घटनाएं निश्चित अंतरालों के बाद स्वयं दोहराती है। उदाहरण के लिए उन्होंने यह पाया कि प्रतिदिन सूर्य प्रतिदिन प्रातः उदय होता है। एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय के बीच के समय को एक दिन कहलाता है। क्या कह रहा है? कि एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय के बीच के समय को एक दिन कहा जाता है। इसी प्रकार एक अमावस्या नव चंद्र से अगली अमावस्या के बीच के समय की माप को माह के रूप में जाना जाता है। एक वर्ष उस समय के लिए नियत किया गया है जितने समय में पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करती है। क्या कह रहा है? कि एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय के बीच के समय को एक दिन कहेंगे, एक अमावस्या से अगली अमावस्या के बीच के समय की माप को माह के रूप में कहेंगे, और एक वर्ष उस समय के लिए नियत किया गया है जितने समय में पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा लगाता है। यानी कि पृथ्वी का सूर्य का एक चक्कर लगाना ही क्या कहलाता है? एक वर्ष कहलाता है। आइए कहता है घड़ियों की कार्यावधि काफ़ी जटिल होती है, परंतु सभी घड़ियों में आवर्ती गति का उपयोग किया जाता है। ये याद रखना है, सभी घड़ी जो होता है आवर्ती गति का उपयोग करता है। आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि आवर्ती गति का एक चिर परिचित उदाहरण है सरल लोलक। सरल लोलक जो है किसका उदाहरण है? आवर्ती गति का उदाहरण है, ये इतना याद रखेंगे। कहता है सरल लोलक धातु के छोटे गोले अथवा पत्थर के टुकड़े को किसी दृढ़ स्टैंड से धागे द्वारा निलंबित करके बनाया जा सकता है। धातु के गोले को लोलक का गोलक कहते हैं। क्या कह रहा है? धातु के गोले को लोलक का गोलक कहा जाता है। सरल लोलक की यह गति आवर्ती अथवा दोलन गति का एक उदाहरण है। हम आपको यह समझा देते क्या है। ये लाइन है, ये वाला आप देख लो, पिक्चर देख लो, ठीक है। ये पिक्चर है, ये कोई सीधा लटक रहा है, ये जब ऐसे ऐसे मतलब इस तरह से जब ये अपना रोटेशन पूरा करता है तो वो क्या कहलाता है? सरल लोलक
आवर्ती गति के रूप में जाना जाता है। और क्या है इसमें, इस वाले चैप्टर में उतना कुछ खास नहीं पढ़ना है, जो पढ़ना है उसको मैंने इसलिए आपके काम को आसान कर दिया, ठीक है। थोड़ा सा आज मेरा जवान लड़खड़ा रहा होगा क्योंकि मेरा आज ट्रेन है, ठीक है, ट्रेन पकड़ना है। मैं चाह रहा हूँ कि जल्दी जल्दी आपको एक क्लास रिकॉर्ड कर दूँ क्योंकि अगले 2 दिन आपका क्लास नहीं आएगा, ठीक ना। इसलिए एक क्लास सोचे रिकॉर्ड कर दूँ निकलने से पहले। ट्रेन अभी 1 घंटा लेट है, ठीक ना, इसलिए हम भी 1 घंटा लेट निकलेंगे, ठीक है। तो अगले 2 दिन कोई वीडियो नहीं आएगा क्योंकि गाँव जा रहे हैं तो वहाँ से फिर आना पड़ेगा। अब देखते, कहता है लोलक आवर्तकाल मापने के लिए हमें विराम घड़ी की आवश्यकता होगी। यदि विराम घड़ी उपलब्ध नहीं है तो मेज घड़ी अथवा कलाई घड़ी उपयोग की जा सकती है लोलक के आवर्तकाल को पता करने के लिए। फिर क्या है, यहाँ पर और कुछ नहीं है। कहता है ध्यान रखिए आरंभिक विस्थापन में थोड़ा परिवर्तन आपके लोलक आवर्तकाल को प्रभावित नहीं करता। मतलब अगर आप आवर्तकाल को निकाल रहे हैं लोलक से तो वो थोड़ी बहुत परिवर्तन उसको आवर्तकाल को प्रभावित नहीं करता। आजकल अधिकांश घड़ियों में 1 या 2 सेलों वाले विद्युत परिपथ होते हैं, ये याद रखना है। इन घड़ियों को क्वार्टज घड़ी कहते हैं। क्वार्टज घड़ी क्या होता है, जिसमें 1 या 2 सेल लगा होता है। इनके द्वारा मापा गया समय पहले उपलब्ध घड़ियों द्वारा मापे गए समय से अधिक यथार्थ होता है। इनके द्वारा मापा गया समय पहले द्वारा मापे गए समय के आसपास होता है, ठीक है। आगे उसके बाद कह रहा है कि इनके द्वारा मापा गया समय पहले उपलब्ध घड़ियों द्वारा मापे गए समय से अधिक होता है। अब कह रहा है समय तथा चाल के मात्रक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। कह रहा है समय का मूल मात्रक सेकंड है, इसका प्रतीक ए से है। समय के बड़े मात्रक मिनट तथा घंटा है। क्या है, समय के बड़े मात्रक मिनट और घंटा है। फिर कह रहा है चाल दूरी बटा समय है। चाल क्या है, दूरी बटा समय है, अतः चाल का मूल मात्रक मीटर पर सेकंड है। दोनों याद रखना, समय का मूल मात्रक सेकंड जिसको हम प्रतीक एस लिखते हैं, समय के बड़े मात्रक मिनट उसको हम घंटा लिखते हैं। उसके बाद कह रहा है कि चाल जो है दूरी बटा समय होता है और दूरी बटा समय के लिए चाल का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड हो जाएगा। वास्तव में इसे अन्य मात्रक जैसे मीटर पर मिनट, किलोमीटर पर आवर में भी व्यक्त किया जाता है। आपको यह याद रखना चाहिए कि सभी मात्रकों के प्रतीक को एक वचन में लिखा जाता है। सभी मात्रक का प्रतीक कैसे लिखा जाता है, एक वचन में। जैसे उदाहरण के लिए 50 किलोमीटर को KM लिखा है, KMS नहीं लिखा गया, ठीक है। मतलब किलोमीटर्स आप नहीं लिख सकते, किलोमीटर लिखा जाता है। 50 किलोमीटर। आप ऐसा ना कि ज़्यादा इंग्लिश झाड़ने लगे किसी के सामने और उसको आप बोल रहे आई एम वॉकिंग टू 50 किलोमीटर्स, तो मीटर्स नहीं होता, 50 किलोमीटर होता है, ठीक है। वही समझाना चाह रहा। 8 सेंटीमीटर होता, 8 सेंटीमीटर्स नहीं होता। आवश्यकता के अनुसार समय के विभिन्न मात्रकों का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए आपकी आयु को दिनों में अथवा घंटों में व्यक्त करने की अपेक्षा वर्षों में व्यक्त करना सुविधाजनक होता है। इसी प्रकार घर से विद्यालय तक की दूरी को तय करने में लगे समय को वर्षों में व्यक्त करना बुद्धिमानी नहीं है। मतलब आपको समय जो है सही मात्रक के साथ ही बताना चाहिए। किसी समान स्वस्थ युवा के विराम की स्थिति में नाड़ी 1 मिनट में 72 बार अर्थात 10 सेकंड में 12 बार स्पंदन करता है, ये याद रखेंगे। क्या कह रहा है कि किसी समान स्वस्थ युवा की विराम की स्थिति में नाड़ी 1 मिनट में 72 बार, कितना, 1 मिनट में 72 बार अर्थात 10 सेकंड में 12 बार स्पंदन करता है। दोनों याद रखना है। सवाल अगर आपसे पूछ दे कि विरामावस्था में या किसी भी व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति का नाड़ी स्पंदन कितना होता है तो 72 से 80 बार होता है 1 मिनट में, और प्रति सेकंड बोलेगा तो 12 से 15 बार होता है। NCERT के अनुसार एक जगह जब हम पीछे पढ़ाए थे तो NCERT में 72 से 80 लिखा था, इसलिए मैंने 72 से 80 शब्द यूज किया, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। कह रहा है अब यहाँ पर एक कहानी है। इस खोज के लिए एक रोचक कहानी है। मतलब ये बूझो का ऊपर सवाल है कि बूझो यह जानने के लिए उत्सुक है कि एक दिन में कितने सेकंड तथा एक वर्ष में कितने घंटे होते हैं। क्या आप इसकी सहायता कर सकते हैं? तो इसके पीछे एक कहानी है। किसी दिए गए लोलक का आवर्तकाल नियत होता है। आपने सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीली का नाम सुना होगा, जो कि 1564 से 1642 ईस्वी तक इनका जीवन काल है। गैलीलियो गैलीली
कहा जाता है कि एक बार गैलीलियो गिरजाघर में बैठे थे। उन्होंने यह देखा कि छत से जंजीर द्वारा लटका कोई लैंप एक ओर से दूसरी ओर धीमी गति कर रहा है। उन्हें यह पाकर आश्चर्य हुआ कि लैंप के एक दोलन पूरा करने के अंतराल में उनकी नब्ज स्पंदन की संख्या हर बार समान होती है। गैलीलियो ने अपने परीक्षण को सत्यापित करने के लिए विभिन्न लोलकों के साथ प्रयोग किया। उन्होंने यह पाया कि किसी दी गई लंबाई का लोलक सदैव एक दोलन पूरा करने में समान तय लेता है। क्या कह रहा है कि किसी दी गई लंबाई का लोलक सदैव एक दोलन पूरा करने में समान समय लेता है। इस प्रेक्षण ने लोलक युक्त घड़ियों के विकास को एक नई दिशा प्रदान की। कमानी युक्त घड़ियाँ और कलाई की घड़ियाँ लोलक युक्त घड़ियों का ही परिष्कृत यानी कि डेवलपमेंट रूप है। यानी कि जो है कमानी युक्त घड़ी और कलाई घड़ी लोलक युक्त घड़ी से ही बना है। ये है जंतर मंतर नई दिल्ली में, जिसमें धूप घड़ी लगा हुआ है। कुछ ऊपर में ये रेत घड़ी दिया गया है, जल घड़ी दिया गया है, ऐसा कुछ। और तो कुछ यहाँ छूटा नहीं छूटा। अब कहता है धूप घड़ी, जल घड़ी, रेत घड़ी इस प्रकार की युक्तियों के उदाहरण है। मतलब लोलक घड़ी का उदाहरण कौन कौन है? धूप घड़ी, जल घड़ी, रेत घड़ी। अब आता है चाल मापना। चाल मापने के लिए हम क्या कर सकते हैं वो जानना है। तो चाल मापने के लिए आप नीचे चलिए, ऊपर में आपके लिए कोई चीज़ है नहीं। आप यहाँ देखें, अब ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इससे कहीं कहीं डायरेक्ट सवाल पूछ देता कि उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में प्रमोचित यानी कि प्रमोचित करने वाले रॉकेट प्राय 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल प्राप्त कर लेते हैं। इसके विपरीत कछुआ केवल 8 सेंटीमीटर पर सेकंड की चाल से चल सकता है। ये याद रखना है, ठीक है, कि कोई उपग्रह जो है पृथ्वी से छोड़ा जाता है तो कम से कम 8 किलोमीटर प्रति सेकंड, ऐसे जो पृथ्वी का पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर है। NCERT ये रॉकेट को प्रक्षेपित करने के लिए 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल को लेता है और कछुआ जो है 8 सेंटीमीटर प्रति सेकंड लेता है। यदि आपको किसी वस्तु की चाल ज्ञात हो जाए तो आप दिए गए समय से उसके द्वारा चली गई दूरी क्या कह रहा है? ज्ञात कर सकते हैं। क्या कह रहा है कि अगर आप किसी वस्तु की चाल ज्ञात हो जाए तो आप समय दिए गए समय के अनुसार क्या कर सकते हैं? उसकी दूरी ज्ञात कर सकते हैं, जो कि यहाँ है। आपको केवल चाल को समय से गुना ही करना होता है, यानी कि दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय। यहाँ छूटा हुआ है, दूरी बराबर चाल गुना समय, और समय बराबर दूरी बटा चाल। समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी बराबर चाल गुना समय, फिर चाल बराबर दूरी बटा समय। ये 3 फार्मूला आपको मिल गया, आप बहुत पढ़े होंगे, याद भी होगा। आइए अब यहाँ देखते हैं। कहता है सामान्यतः उपलब्ध घड़ियों द्वारा मापा जा सकने वाला सबसे कम समय अंतराल 1 सेकंड है। तथापि अब ऐसी विशिष्ट घड़ियां उपलब्ध है जो 1 सेकंड से छोटे समय अंतराल को माप सकती है। इसमें से कुछ घड़ियां 1 सेकंड के 10 लाखवें भाग और यहां तक कि 1 अरबवें भाग तक के समय अंतराल माप सकती है। आपने माइक्रो सेकंड और नैनो सेकंड जैसे शब्द सुने होंगे। 1 माइक्रो सेकंड सेकंड का 10 लाखवां भाग होता है, याद रखना है। 1 माइक्रो सेकेंड सेकंड का 10 लाखवां भाग होता है। 1 नैनो सेकेंड सेकंड का 1 अरबवां भाग होता है। 1 नैनो सेकेंड 1 सेकंड का 1 अरबवां भाग होता है। इतने छोटे समय अंतराल को जो घड़ियां मापती है उनका उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधानों के लिए किया जाता है। खेलों में जिन समय मापने की युक्तियों का उपयोग होता है वे सेकंड के 10वें अथवा 100वें भाग तक के समय अंतराल माप सकती है। खेल में जो समय मापा जाता है वो सेकंड का 10वां या 100वां भाग को ही माप सकता है। इसके विपरीत ऐतिहासिक घटनाओं के समय को शताब्दी अथवा सहस्त्रवादी मतलब 100 साल या 1000 के साल के रूप में व्यक्त किया जाता है। माफ़ कीजिएगा। तारा तथा ग्रहों की आयु को प्रायः अरबों वर्षों में व्यक्त किया जाता है। तारा और आयु को कैसे किया जाता है? अरबों वर्ष में। क्या आप उन काल अंतरालों के परास की कल्पना कर सकते हैं जिनसे हमें व्यवहार करना होता है? तो ओवरऑल इसमें से आपको क्या याद रखना है? 1 माइक्रो सेकंड बराबर सेकंड का 10 लाखवां भाग, 1 नैनो सेकंड बराबर सेकंड का 1 अरबवां भाग। ये 2 याद रखेंगे। बाकी समय को शताब्दी और सहस्त्रवादी में ज्ञात करते हैं।
ये यहाँ पर आपको कुछ जंतुओं के चाल दिया गया, इसको आप स्क्रीनशॉट करके रख लेंगे, ठीक है, और याद कर लेंगे। बाज का 320 किलोमीटर प्रति घंटा, चीता 112, ब्लूफिश 40-46, खरगोश 56, गिलहरी 19 किलोमीटर प्रति आवर, घरेलू चूहा 11, मानव 40 किलोमीटर प्रति घंटा, भीमकाय कछुआ 0.27 किलोमीटर प्रति आवर, घोंघा 0.05। ये याद रख लेना है, स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है, या फिर 2-3 बार खुद से पढ़ लीजिए। अब यहाँ से क्या है, ध्यान दीजिए, इनमें से किसी एक मीटर के एक कोने पर किलोमीटर पर आवर लिखा हो, मतलब स्कूटर और मोटर गाड़ी के जो जिसमें मीटर मापते हैं चाल, वो उसकी बात कर रहा है। क्यों लिखा होता है, जिसे हम चाल मापी कहते हैं। जो स्कूटर वगैरह में जो मीटर लगा होता है उसे चाल मापी कहते हैं, और चाल मापी को इंग्लिश में स्पीडोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पीडोमीटर। इससे सीधे ही किलोमीटर पर आवर में चाल ज्ञात हो जाती है। इनमें एक अन्य मीटर भी होता है जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापता है। इस मीटर को हम पथमापी ओडोमीटर कहते हैं। यानी कि दूरी जो मापता है, दूरी मापने वाला होता है ओडोमीटर, और जो स्पीड मापता है चाल, उसको हम स्पीडोमीटर कहते हैं। दोनों याद रखना है। अब क्या है, दूरी समय ग्राफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको लिए सिर्फ यहाँ है कि दूरी समय ज्ञात करने में केवल राशियों के धनात्मक मान पर विचार करेंगे, ये ध्यान रखना है। और उसके बाद इसका फाइनल रिजल्ट कहाँ गया, फाइनल रिजल्ट यहाँ है दूरी समय ग्राफ में। कहते हैं यदि दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा है तो यह संकेत करता है कि वस्तु किसी नियत चाल से गति कर रही है। अगर दोनों का समान दूरी और समय का ग्राफ समान हो तो हम ये कह सकते हैं कि कोई वस्तु जो है नियत चाल से गति कर रहा है। यदि किसी वस्तु की चाल लगातार परिवर्तित होती है तो ग्राफ की आकृति कुछ भी हो सकता है। मतलब ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं ये एक समान चाल की है, लेकिन अगर ये ग्राफ ऐसा रहता तो ये इसकी आकृति कुछ भी बन सकती है। और हमेशा हम दूरी समय ग्राफ में मात्रक को किस में लेते हैं, पॉजिटिव में लेते हैं, धनात्मक में लेते हैं। इसके अलावा यहाँ पर और कुछ नहीं है जो कि आपको जानने लायक था, जो था वो हमने आपको बता दिया। कहता है यह सारणी, यदि सारणी द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों में तुलना करें तो दूरी समय ग्राफ हमें गति के बारे में विविध प्रकार की जानकारी प्रदान करता है। ये याद रख लेंगे कि दूरी समय ग्राफ से हमें गति के बारे में पता चलता है। दूरी समय ग्राफ के से हमें गति का पता चलता है, इतना याद रखना है और कुछ नहीं। ये हमारा चैप्टर होता है ख़त्म। अब है प्रमुख शब्द। प्रमुख शब्द के अंतर्गत रेखा ग्राफ है, असमान गति है जो चाल परिवर्तित होते रहता है, दोलन है, सरल लोलक है, चाल है, आवर्तकाल है, एक समान गति है, समय का मात्रक हमने सेकंड को देखा था। अब कहता है आपने क्या सीखा, इसको जानिए। यानी कि ऊपर जो कुछ पढ़े उसके बारे में लास्ट में एक सारांश दी जाती है, जिसमें कहता है एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी को उसकी चाल कहते हैं। वस्तुओं की चाल यह निर्णय लेने में हमारी सहायता करती है कि कौन दूसरों से तेज चल रहा है। किसी वस्तु की चाल उसके द्वारा तय की गई दूरी को उस दूरी को चलने के लिए लिए गए समय से विभाजित करने पर प्राप्त होती है। इसका मूल मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। क्या है, मीटर प्रति सेकंड है। आवर्ती घटनाओं का उपयोग समय मापन में किया जाता है। लोलक की आवर्ती गति का उपयोग घड़ियों के बनाने में होता है। लोलक की आवर्ती गति का उपयोग घड़ियों के बनाने में होता रहा है। वस्तुओं की गति को उनके दूरी समय ग्राफ द्वारा चित्रात्मक रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है, चित्र के माध्यम से। नियत चाल से गति करने वाली वस्तु का दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा होता है, ये याद रख लेंगे। सॉरी, नियत चाल से चलने वाली गति जो वस्तु होता है उसकी दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा होता है। अब यहाँ पर फिर से आपका अभ्यास है। जैसा कि कुछ लोगों का कमेंट आया था कि सर जो चैप्टर होता है उसमें जो ऑब्जेक्टिव होता है और ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैंक्स उसको करा दिया जाए, तो मैं कोशिश करता हूँ जो बनेगा वो मैं बनाता हूँ, ठीक है। कहता है निम्नलिखित गतियों का वर्गीकरण सरल रेखा के अनुदिश वर्तुल और दोलन गति में कीजिए। कहता है दौड़ते समय आपके हाथ की गति मैंने बताया था, ये दोलन गति होगा। सीधी सड़क पर गाड़ी को खींचते घोड़े की गति, सीधी सड़क पर गाड़ी को खींचते हुए घोड़े की गति, तो ये अनुदिश सरल रेखा हो जाएगा। मैरी गो राउंड, झूले में बच्चे की गति, गो राउंड वाला तो वर्तुल गति। फिर कह रहा है सी सौ झूले पर, सी सौ झूला क्या होता है ये तो मुझे नहीं पता, शायद ये, अच्छा हाँ ये वाला,
सीसॉ, तो ये हो जाएगा आपका दोलन गति। ठीक है, ऐसा एक झूला नहीं देखे हुए हैं, आगे जाता है फिर पीछे जाता है ऐसा। विद्युत घंटी के हथौड़े की घंटी, विद्युत घंटी का हथौड़ा भी ऐसे ऐसे बजता है, टन 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 टन, ये हो जाएगा दोलन गति। सीधे पुल पर रेल की गाड़ी, तो सरल अनुदिश गति हो जाएगा। करा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? समय का मूल मात्रक सेकंड सही है। प्रत्येक वस्तु नियत चाल से गति करती है, ये कहना तो शायद, अच्छा इसको आगे देखते हैं। दो शहरों के बीच की दूरियां किलोमीटर में मापी जाती है, बिल्कुल सही है। किसी दिए गए लोला का वर्तकाल नियत नहीं होता, ये नियत होता है। रेलगाड़ी की चाल मीटर पर आवर में व्यक्त की जाती है, मीटर पर आवर में मीटर नहीं, किलोमीटर पर आवर में ज्ञात किया जाता है। तो कौन सी सही नहीं है? तो एक च नंबर, किसी दिए गए लोला का वर्तकाल नियत नहीं होता, नहीं नियत होता है। ये दो गो हमको गलत दिखा। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट होगा तो बता दीजिएगा। अब तो इधर आपका क्या है, निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है? चाल बराबर दूरी बटा समय, ये तो गया, चाल बराबर दूरी बटा समय यही हो जाएगा, बाकी सब गलती है। चाल का मूल मात्रक क्या है? तो चाल का मूल मात्रक मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अभी आपका न्यूमेरिकल है, इसको आप बना लीजिए चाल वाला फॉर्मूला लगा के। ये क्या दिया है? दूरी समय ग्राफ में से कौन उस ट्रक की गति को दर्शाता है जिसमें उसकी चाल नियत नहीं है? नियत नहीं है तो यही हो जाएगा क्योंकि सब में जो है कहीं से भी चल रहा हो वो सब बराबर चल रहा है, लेकिन तीसरे में वो वर्तुल चल रहा है। और तो कुछ नीचे में नहीं है। क्या आप जानते हैं? कहता है भारतवर्ष में समय अनुरक्षण सेवा नई दिल्ली की राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला द्वारा प्रदान की जाती है। याद रख लेना है कि भारत में समय कहाँ से निर्धारित होता है? नई दिल्ली से, राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला द्वारा। यहाँ जिन घड़ियों का उपयोग किया जाता है वो समय अंतराल की माप 1 सेकंड के 10 लाखवें भाग, 1 सेकंड के 10 लाखवें भाग की यथार्थता के साथ कर सकती है। संसार की सर्वाधिक यथार्थ घड़ी संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय मानक एवं प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा विकसित की गई, यानी कि संसार का सबसे बढ़िया घड़ी किसका है? यूएसओ का है। यह घड़ी 2 करोड़ वर्ष तक चलते रहने के बाद 1 सेकंड तेज अथवा मंद होगी। जो अमेरिका की घड़ी है 2 करोड़ वर्ष तक चलेगा, तब जाके 1 सेकंड या तो तेज या धीमा होगा। और हमारा भारत वाला याद रखना है, राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला नई दिल्ली द्वारा भारत के समय निर्धारित और देखभाल की जाती है, जो कि 1/लाख मतलब 10 लाखवें भाग 1 सेकंड के निर्धारित करता। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 13 ओल्ड एनसीईआरटी के अनुसार। न्यू एनसीईआरटी के अनुसार चैप्टर नंबर 9 हमने पढ़ा गति एवं समय, और ये था 13 नंबर चैप्टर। आगे बच गया मात्र 5 चैप्टर, तो ये अगले 5 दिनों के अंदर आएगा, लेकिन अगला 2 दिन कोई क्लास नहीं आएगा। आज है कितना? 25 जनवरी, 26 और 27 जनवरी को आपका कोई क्लास नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि मैं जा रहा हूँ गांव, बड़ा मुश्किल से छुट्टी मिला है ड्यूटी से, क्योंकि एक 26 तारीख को छुट्टी है, 27 को हो जाता है आपका सैटरडे हाफ डे, 28 को संडे है, तो बड़ा मुश्किल से किसी तरह से छुट्टी निकाले हैं। तो आते हैं ज़रा घर घूम करके, आप लोग तब तक पिछला रिवीजन करते रहेंगे, और जो कुछ भी डाउट होगा वो कमेंट में पूछ लेंगे, हम आपको घर बैठे भी जवाब दे दिया करेंगे। ठीक है, बस वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे, समय मिला तो कर भी लेंगे, वैसा नहीं है, लेकिन घर जाने के बाद जानते हैं क्या होता है, मम्मी पापा से मिल दो, घर का थोड़ा बहुत मनोरंजन करो, है ना। अभी वही तो बचा है। यहाँ तो बताइए ड्यूटी पे अकेले रह के बोर हो जाते हैं, तो 2-4 महीने में एक बार जाते हैं, तो थोड़ा बहुत घर पे एंजॉय करना होता है ना। तो आप लोग बस अपना पढ़ाई जारी रखेंगे। अगले 2 दिन बाद हम आपको इसके वीडियो प्रोवाइड करेंगे, जो कि 2 से 3 दिन के अंदर पूरी चैप्टर क्लास 7 हम समाप्त कर देंगे। फिर उसके बाद बहुत जल्द 8 भी शुरू करेंगे। तो अभी के लिए हमारा आपका बराबर का धन्यवाद है। बस ऐसे ही हमें प्यार करते रहिए, हमें सपोर्ट करते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। अभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते शेयर वगैरह करते जाइएगा, हमको बोलने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। बाकी आपका धन्यवाद। जय हिंद।